जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरणों को पकड़कर चूमती है और आपके श्री चरणों में सत सत नमन करती है गुरुपा, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, फिर उसके बाद शुक्राना सत्संग करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपकी बेटी चाहती है कि जो आप बुलवाएं वही बोले। आपका शुक्राना सत्संग आपकी ही जुबान हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने लाइफ में इतना कुछ दिया है जिसका हम शुक्राना अगर करें तो वो भी कम है। संगत जी बहुत से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कुछ चीज़ें जो हैं वो भूल भी जाते हैं या उस टाइम पे कर नहीं पाते हैं। गुरुपा जो मैंने शुक्राना सत्संग ना भी किया हो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज जो है, आज दिन है 13 जुलाई का और गुरुपा ने बहुत ही अच्छा दिन दिया, शुभ दिन दिया गुरुपा ने। इसके लिए मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी संगत जी, और सभी संगत परिवार के साथ आज का दिन शेयर करूँगी। संगत जी उससे पहले मैं कल की कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और गुरुपा का अभी इस टाइम के लिए भी शुक्राना करूँगी संगत जी, क्योंकि ये जो संगत जी आज संडे का दिन है 13 जुलाई है और मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन क्या है ना, मैंने अभी बताया कि जैसे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है तो रूम एक ही अभी अवेलेबल है और उसमें सब लोग हैं, घर पे आज छुट्टी भी है पापा लोगों की, सब लोगों की, छोटा वाला भाई भी आया है, तो जिस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और वो स्पेस नहीं मिल पा रहा था कि गुरुपा का शुक्राना कैसे करूं। लेकिन संगत जी जो हमारे मन में होता है गुरुपा जानते हैं और वो टाइम स्पेस दे देते हैं। बस संगत जी उन्होंने ये मोमेंट दे दिया मुझे। मैं जस्ट अभी खाना ही बना रही थी तो वैसे ही मम्मी पापा जो है वो मार्केट चले गए, छोटा वाला भाई कहीं चला गया और मुझे ये टाइम गुरुपा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी कि चल बेटी तू मेरा शुक्राना कर दे। तो बस संगत जी गुरुपा का शुक्राना करने बैठ गई। जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा। संगत जी मैं कल का शुक्राना सबसे पहले करना चाहूँगी। कल संगत जी एक्चुअली क्या है ना, मैं जैसे बता रही थी कि रूम जो है, जैसे अंकल जी कह रहे थे कि उन्होंने रूम लिया है, मतलब घर न्यू ब्लेस किया है, वैसे ही गुरुपा ने संगत जी मुझे भी मैसेज दिए और गुरुपा ने भी हमें एक घर ब्लेस किया है। और संगत जी ये घर न्यू तो नहीं है, लेकिन संगत जी जिस घर में हम लोग रहते थे काफ़ी टाइम से उसी घर को संगत जी गुरुपा रेनोवेट करा रहे हैं और ये रेनोवेशन का काम संगत जी काफ़ी दिनों से चल रहा है जो अब लगभग एंड पे है। और गुरुपा हमें वही चीज़ संगत जी उसी जगह पे, लेकिन वो न्यू चीज़ों के साथ, मतलब न्यू चीज़ें जो है वो गुरुपा ने ब्लेस कर दी हैं उसी घर में। सब कुछ बिल्कुल नया कर दिया है और कर रहे हैं, हर एक चीज़ को चेंज करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं और
टाइल्स वगैरह सब जगह लग रहा है। गुरुपा की ये रहमत है, ये कृपा है। मैं गुरुपा की इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमें इतना कुछ नया देने के लिए, इतनी सारी चीज़ें देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। हम सब पर आप गुरुपा आप बहुत मेहर करते हैं। संगत जी, गुरुपा की सत्संग हम जो सुनते हैं ना, हमारे साथ वो उस टाइम पे तो नहीं होता। कभी कभी चीज़ें जो होती है वो उसी टाइम पे हो जाती हैं, कभी कभी हमारे टाइम हमसे कुछ टाइम बाद होती है, लेकिन संगत जी होती ज़रूर है। क्योंकि गुरुपा ने जो सत्संग में सुना दिया ना संगत जी, वो गुरुपा डेफिनेटली करते हैं। बस ये है कि वो चीज़ देने से पहले गुरुपा सबका टेस्ट लेते हैं, सबकी परीक्षा लेते हैं कि वो चीज़ की तुम काबिल हो कि नहीं, तुम ये डिज़र्व करती हो कि नहीं। संगत जी उस चीज़ को परखते हैं। गुरुपा ने संगत जी अगर सत्संग सुनाया है तो सच में वो चीज़ देंगे, लेकिन बस ये है कि उस चीज़ को वो परखेंगे पहले। क्योंकि वो सत्संग सुनाने का मतलब ही है कि गुरुपा ने वो चीज़ हमारी लाइफ में कर दी है। वो जो कष्ट, अगर कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, अगर गुरुपा ने उससे रिलेटेड हमें कोई कष्ट, कोई बीमारी से रिलेटेड हमें कोई सत्संग सुनाया है, तो इसका मतलब वो बीमारी हमारी लाइफ से जड़ से ख़त्म हो गई है। बस टाइम लगता है उस चीज़ को हमारे जीवन में एप्लीकेबल होने में संगत जी। बस धीरे धीरे वो गुरुपा हमारी लाइफ से जड़ से ख़त्म कर देते हैं। अगर संगत जी गुरुपा ने बोला है कि हम तुम्हें घर ब्लेस कर रहे हैं, तो संगत जी सच में गुरुपा हमें घर ब्लेस करते हैं। चाहे वो नया हो, पुराना हो, या उसी जगह पे रह रहे हो, या फिर आपका रेंट पे हो, जैसे भी हो संगत जी, आपकी जो सिचुएशन है वो ज़रूर चेंज होती है। क्योंकि गुरुपा लाइफ में चेंजेस लाते हैं, और चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है संगत जी, टाइम टाइम पे। और जब हम चेंज करते हैं तो संगत जी हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती रहती है। तो गुरुपा ही की ब्लेसिंग है, गुरुपा की मेहर है, महादेव की मेहर है, जिसकी वजह से हम सबको ये संगत परिवार मिला है, और हम सब गुरुपा का शुक्राना कर पा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज 13 जुलाई का जो दिन गुरुपा ने दिया, वो मुझे पता नहीं था कि इतना सरप्राइजफुल होगा। गुरुपा ने पहले ही सत्संग सुनाया था कि मैं तुझे सरप्राइज़ दे रहा हूँ, गुड न्यूज़ आ रही है तेरी लाइफ में। तो संगत जी वो सच में गुड न्यूज़ थी। संगत जी सच में, जैसे मैंने बताया कि मेरा भाई छोटा वाला कल आया सडनली, क्योंकि कल संगत जी एक चीज़ हुई। एक्चुअली हमने कहा जैसे रूम शिफ्ट कर रहे हैं, तो रूम जैसे एक ही रूम अवेलेबल है, तो संगत जी जो 2 रूम थे जिसमें काम चल रहा है अभी, तो उसका जो बेड था संगत जी, उस बेड को संगत जी एक रूम जो था उसमें सेट करवाना था, और एक जो बेड था उसको खुलवाना था संगत जी। वो तभी हो सकता है जब उसको खोलेंगे। तो संगत जी क्या था कि मैंने उसको कल मॉर्निंग में अपने जो मेरे बुआ का बेटा है उसको कॉल किया था, जो मेरा भाई लगता है, कज़न ब्रदर, कि आप मतलब आ जाना शाम तक, और वो बेड खुलवाना है, उससे दूसरे रूम में सेट करना है। तो संगत जी उसको शायद किसी काम से रुक गया या नहीं आ पाया, मुझे नहीं पता। पर संगत जी जैसे जैसे शाम होने लगी, रात हो गई थी, तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि अब हम लोग कैसे सेट करेंगे रूम, मतलब कैसे बेड को सेट करेंगे, सामान इधर उधर बिखरा है, कैसे सही करेंगे संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुपा की इतनी मेहर रही, उसी वक्त गुरुपा ने, जो हमारे छोटा वाला भाई है उसके जो दोस्त थे, मम्मी ने संगत जी कॉल किया, और वो दोनों आ गए। संगत जी ऐसा लगा जैसे कि वो दोनों मतलब मेरे भाई के दोस्त के रूप में जैसे आए हों, मेरे गुरुपा और मेरे हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी के रूप में। संगत जी बिल्कुल सरप्राइजफुल था वो, कि वो अचानक से आ गया संगत जी। वो 2 ही लोग आए, और दोनों लोग ने मिलकर पूरे रूम का जो एक रूम का जो बेड था वो उधर से मतलब ओपन करके खोल के पूरा दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, पूरा सेट कर दिया, सामान सेट करवा दिया संगत जी। और फिर जो दूसरा रूम था उसका बेड पूरा खुलवा दिया संगत जी। ये काम आधे घंटे के अंदर गुरुपा ने करवा दिया संगत जी। मैं बिल्कुल शौक में थी, मतलब शौक भी थी और सरप्राइज भी थी कि गुरुपा, कहीं ना कहीं मुझे संगत जी उस टाइम पे इंट्यूशन आ रही थी कि ये मेरे गुरुपा हैं, मेरे जो है मेरे महादेव हैं, मेरे नीम करोली बाबा हनुमान जी हैं संगत जी, वो वही आए हुए हैं संगत जी। सच में संगत जी ये मैजिकफुल था। मैं जो सुबह सोच रही थी, टेंशन थी इतनी, मम्मी सोच रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा, वो काम संगत जी आधे घंटे में हो गया सब कुछ। उन्होंने जय गुरु, बस संगत जी इसी तरह से गुरुपा ने दोनों मतलब जो बेड थे, एक बेड सेट करा दिया, उसका सामान सेट करा दिया, फिर दूसरा बेड भी खुलवा दिया और सब चीज़ें सेट करा दी संगत जी। ये सिर्फ आधे घंटे में गुरुपा ने किया, और ये सच में मैजिकफुल था। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, और गुरुपा का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा का, अपने नीम करोली बाबा जी का अनंतम शुक्राना 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 कि आप हमारी हर वक्त हर पल मदद करते हैं और किसी न किसी रूप में आते हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी इस तरह से रात का वक्त बीत गया, गुरुपा ने सब कुछ अच्छा दिया। छोटा भाई भी घर आया रात में ही, करीब 1:30 बजे 2 बजे संगत जी आया। और फिर संगत जी वो भी संगत जी अचानक ही आया था, क्योंकि उसका कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन वो आया
और ये चीज़ संगत जी मुझे सुबह पता चली उसके आने का मतलब। संगत जी जब मैं सुबह उठी, मैंने मतलब जो भी रूटीन वर्क होता है वो किया, फ्रेश वगैरह हुई, नहाया धोया, फिर गुरुपा का जो मंत्र जाप होता है वो किया। संगत जी जैसे ही गुरुपा का मंत्र जाप करके उठी, अब ना तो संगत जी मेडिटेशन करके जैसे ही उठी, तो सबसे पहले संगत जी मैं पानी पीती हूँ, लेकिन मैं जैसे ही उठी तो बाहर गई तो मेरे छोटे भाई ने मुझे लाकर हाथ में जो है वो प्रसाद पकड़ा दिया। संगत जी वो प्रसाद जो था वो अमरनाथ जी का था। अमरनाथ जो इस टाइम पे अभी यात्रा चल रही है अमरनाथ जी की, संगत जी वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं हुआ, और लेकिन जय संगत जी ऐसी रहमत रही कि हमें अमरनाथ जी का प्रसाद बाबा की मेहर से संगत जी मिल गया, और इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू महादेव जी। संगत जी उसने प्रसाद मुझे दिया तो मैंने जैसे ही इसको खोला, और उसमें संगत जी गुरुपा ने जो शिव जी का स्वरूप था, बाबा बर्फानी जी का रूप था, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि स्वयं बाबा महादेव जी गुरुपा हमारे घर आए और प्रसाद हमें मिला वहाँ अमरनाथ जी का। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। संगत जी मुझे सुबह पता चला कि मेरा भाई वो प्रसाद के लिए आया था। गुरुपा ने कहीं ना कहीं इस घर में, परिवार में अमरनाथ जी के भोले बाबा की विश, मतलब एक जो कहते हैं ना कि गुरुजी स्वयं आते हैं, तो बस उनके बाबा के रूप में आए और उन्होंने प्रसाद के रूप में हमें वो स्वरूप में दर्शन दिए, ब्लेस किया, और प्रसाद भी हमने अमरनाथ जी का खाया। उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संगत जी मेरा भाई तो नहीं गया था, लेकिन उसके जहाँ पे वो जॉब करता है उसको कोई कलीग था, वो अमरनाथ गए हुए थे, तो उन्होंने वो प्रसाद दिया था। संगत जी ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि वो घर आया उसी दिन और वो प्रसाद हमें मिला। संगत जी आज 13 तारीख को गुरुपा ने 13 जुलाई जो संगत जी कहते हैं गुरुपा का 13 नंबर बहुत ब्लेस्ड होता है, तो गुरुपा ने इस तरह से सुबह सुबह सरप्राइज़ दिया, महादेव के रूप में स्वयं वो घर आए, और हम बहुत बहुत ब्लेस फील करते हैं। इस तरह से संगत जी एक नहीं, गुरुपा ने 2 स्वरूप भिजवाए थे, जो एक उस प्रसाद में था और एक जैसे कार्ड के रूप में कॉइन होता संगत जी, उस तरह से एक कॉइन मेरे भाई को भी ब्लेस किया गुरुपा ने, और उसके साथ वो स्वरूप में के साथ आए। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई जैसे ही मुझे अमरनाथ जी का प्रसाद मिला और मैंने उनकी तस्वीर देखा, मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया कि मेरे भाई के यहाँ भेजने का मतलब यही था गुरुपा, क्योंकि उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन गुरुपा चाहते थे कि बेटी को, उनका, उसके परिवार को वहाँ का प्रसाद मिले और बाबा जी की कृपा, उनका आशीर्वाद मिले माँ अमरनाथ जी की। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं, हम बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि हम वहाँ जा नहीं सके, लेकिन हम इतने सारा ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें वहाँ का प्रसाद मिला। हम बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हैं। थैंक यू महादेव जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू नीम कुल्लू बाबा जी। थैंक यू सो मच। तो इसके लिए मैं शुक्राना भी करना चाह रही थी गुरुपा का, और गुरुपा ने वो टाइम दिया, उसके लिए मैंने तम शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अभी जो मैंने लास्ट सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने जिक्र किया था कि मेरा जो मंथली साइकिल टाइम होता है वो साइकिल टाइम था, मुझे सडनली पता चला, और उस दिन मतलब मंथली साइकिल होती है वो दिन था संगत जी। तो संगत जी कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल, मतलब मेरे मन में ये आ रहा था कि मैंने उस दिन पाठ किया और संगत परिवार में सत्संग शेयर किया, तो किसी न किसी संगत आंटी जी के मन में ये होगा कि उस टाइम पीरियड में भी पाठ करा क्या सही है गलत है। तो संगत जी मैं इस चीज़ का भी मतलब गुरुपा ने कहीं ना कहीं थॉट दिया है कि अपने सत्संग में इस बात को शेयर करो। संगत जी मैं सच बताऊं कि उस दिन मुझे भी एग्जैक्टली यही लग रहा था कि आज का दिन है, मतलब मुझे जैसे रेगुलर पाठ करती हूँ कैसे आज पाठ करूँगी, क्या करूँगी, मैं सारा दिन यही सोच रही थी। मेरे माइंड में कंटिन्यू ही चल रहा था क्वेश्चन कि मुझे जो दीपक जलाती हूँ वो दीपक भी जलाना है, पाठ भी करना है, लेकिन आज का दिन मतलब मैं पूजा करने वाली हूँ नहीं, कैसे करूँगी। संगत जी शाम होते होते गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया था आंटी जी का, जिसमें आंटी जी ने क्लियरली जो मेरे मन में संगत जी क्वेश्चन था वही क्लियरली आंसर दिया, कि जिसमें आंटी जी भी यही सोच रही थी और उनको गुरुपा ने मैसेज दिया था कि तू जो मेरे लिए करती है वो कर, चाहे जैसी भी हालत में हो, मुझे और अपने मन में तेरे लिए कोई भी वहम नहीं होना चाहिए। संगत जी आंटी जी मेरे ने भी जो पाठ करती हैं, जो रेगुलर रूटीन फॉलो करती हैं वो पूरा किया, और संगत जी वैसे ही गुरुपा ने जैसे मुझे मैसेज दे दिया जो मैं सोच रही थी। फिर संगत जी इसीलिए मैंने भी गुरुपा का पाठ किया उस दिन भी, और गुरुपा का जैसे पूजा करती हूँ, मतलब जो दीपक जलाती हूँ संगत जी, वो जोत जलाई गुरुपा ने सेम वैसे ही डेली जैसे वो ब्लेस करते हैं जोत के रूप में, मतलब दर्शन देते हैं, वैसे गुरुपा ने उस दिन भी दर्शन दिए संगत जी और पाठ कराया, और संगत जी कंटिन्यू में कर रही हूँ और गुरुपा ही करवा रहे हैं। संगत जी इस तरह से गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया, संकेत दिया कि किसी भी चीज़ में, किसी भी वहम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू, मैं तेरा गुरु हूँ, तो किसी भी हाल में अपना मतलब गुरु जी का मंत्र जाप कर सकती है, गुरु जी का दीपक जला सकती है, गुरु जी के लिए पाठ कर सकती है। संगत जी गुरु जी हमें किसी भी वहम में ना रहने से मना करते हैं। संगत जी कहते हैं कि तेरे लिए, मतलब जो गुरु जी की संगत है संगत जी, उनके लिए कोई भी चीज़
जो लोग कहते हैं वो मैटर नहीं करती, जो उनके गुरुपा कहते हैं वो मैटर करता है। संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की बात माननी है और अपनी इस जर्नी में गुरुपा के साथ आगे इसी तरह से बढ़ते रहना है संगत जी, और किसी भी वहम में नहीं पड़ना है संगत जी। दुनिया सच में भ्रम है, वहम है। अगर हम 10 लोगों की बातें सुनेंगे तो हम उसी चीज़ में पड़ जाएंगे संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता संगत जी। मेरे मन में भी यही थॉट चल रहा था कि गुरुपा आज का दिन है, मैं कैसे पूजा करूँ, पूजा करने वाला नहीं है, या पाठ कैसे करूँगी। लेकिन संगत जी उसी वक्त गुरुपा ने मुझे आंसर दिया कि तू वो सब कुछ कर सकती है जो करती है डेली। बस संगत जी मैंने वो पाठ किया, जोत जलाई, गुरुपा ने उसी तरह से मुझे जैसे डेली दर्शन देते हैं संगत जी, उस दिन भी गुरुपा ने दर्शन दिया और हरदम देते हैं गुरुपा। संगत जी गुरुपा किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, वो स्वयं परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। और संगत जी वो कहीं दूर नहीं, हमारे ही अंदर है संगत जी। तो हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। मेरे मन में यही चल रहा था कि संगत परिवार भी यही सोच रहे हो कि इस टाइम पे भी कैसे इसने पाठ किया। बट संगत जी हम कुछ भी करें, हम जो कर रहे हैं हम कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ को, अगर हमने कोई चीज़ ठानी है, कोई सेवा सिमरन के लिए बोला है तो वो करिए संगत जी। और ये सिर्फ गुरुपा को नाम लेके करिए, गुरुपा ही करवाते हैं। और किसी भी चीज़ में, किसी भी वहम में कोई पड़ने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। बस संगत जी मैं गुरुपा का आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर समर्पित करती हूँ गुरुपा के श्री चरणों में, और आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने में कोई चीज़ ऐसी मैंने बोल दी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी समझ के। गुरुपा आप भी अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। बस संगत जी मेरा यही था कि गुरुपा का शुक्राना करना है, और गुरुपा ने मुझे वो टाइम दे दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और संगत जी ये मंत्र जाप के साथ गुरुपा का शुक्राना यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुपा अपनी बेटी को और अपने इस परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रखिएगा, और जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा जाने अनजाने में उसे माफ़ कर दीजिएगा। अपनी बेटी, अपने इस परिवार, अपनी सभी संगत परिवार पर कृपा दृष्टि ऐसी ही बनाए रखिएगा, उन पर मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। सभी को स्वस्थ रखिएगा, खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा। उनकी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बिखेरते रहिए गुरुपा, और अपना शुक्राना सत्संग करवाते रहिए गुरुपा। हमसे सेवा सिमरन, अपनी भक्ति, मंत्र जाप सब करवाते रहिए गुरुपा। सदा हमारे साथ रहिए गुरुपा। आप हैं तो हम हैं गुरुपा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। आपका जो कहते हैं ना संगत जी, हमारा जो ओरिजिन है, हमारी जो उत्पत्ति, हमारा जो जड़ है वो हमारे गुरुपा है। अगर जड़ नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे संगत जी, तो वो हमारी गुरुपा ही है, हमारी ओरिजिन गुरुपा। आप सदा हमारे साथ रहिएगा, सदा हम सभी संगत परिवार के साथ रहिएगा, और सदा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच।